Hello students, hope you are all good. This is my second video of cash flow from investing activity. फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो करवाने ही वाला हूँ, उसकी एक सिंपलेस्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि आप बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये देखिए लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऑल्सो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परचेज निकालना है। अब देखिए बिना अकाउंट पहले बनाया कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मशीन है वो कितने की है, वो मशीन है 2,50,000 की 31 मार्च 2016 को, और एक साल के बाद मशीन का बैलेंस दिखा रहा है 4 लाख। लेकिन इन बिटवीन 1 ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 और उस पर जो डेप्रीसिएशन है लिखा है ना, डेप्रीसिएशन चार्ज टिल डेट, दैट मीन्स जिस तारीख को बेच रहा है टोटल मिला करके जो डेप्रीसिएशन है जब से ख़रीदा था और तब बेचने की डेट तक का 50,000 है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2,50,000 की मशीन है, ठीक है। तो 2,50,000 की हमारे पास मशीन है और जो हम मशीन बेच रहे हैं उसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मीन्स कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीसिएशन, तो 50 माइनस 28 22,000। तो 22,000 की मशीन जो है जिसकी बुक वैल्यू 22,000 थी, हमने उसको सेल कर दिया। तो हमारे पास जो मशीन बची है वो बची है 2,28,000 की। अच्छा, जो रिमेनिंग मशीन बची उस पर जो साल भर का डेप्रीसिएशन है, देखिए डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना था 55,000 का। तो इस एक साल में जो डेप्रीसिएशन है वो कितना है 55,000 है। तो यहाँ पर जो मशीन की वैल्यू है वो हो जाएगी 173,000। बट यहाँ पर देखिए मशीन कितने की दिखा रहा है 4 लाख की, यानी मशीन यहाँ पर 173,000 की है, जबकि हमें क्वेश्चन में दिखा रहा है कि मशीन ईयर एंड होने के बाद 4 लाख की है। तो डेफिनेटली हमने क्या किया होगा, मशीन हमने परचेज़ किया होगा। तो कितने की परचेज़ किया, 4 लैक्स माइनस 173,000, सो द डिफरेंस इज़ 227,000। तो 227,000 की जो है मशीन हमने की है परचेज़। अच्छा, जो मशीन हमने बेचा है उसको बेचने से कितना पैसा आया, देखिए मशीन की कॉस्ट है 50,000 और उस पर डेप्रीसिएशन है 28,000, यानी उसकी जो वैल्यू है 22,000 थी। और हमने इसको बेचा कितने में, हमने इस मशीन को बेचा है 4,000 प्रॉफिट पे, यानी 22,000 प्लस 4,000 प्रॉफिट पे, यानी 26,000 जो है वो हुआ है इनफ्लो, यानी सेल करने पर पैसा आया। और ये हमने परचेज़ किया मशीन को, तो 4 लाख हो गया आउटफ्लो, और मशीन को बेचने से कितना इनफ्लो हुआ 26,000, सॉरी 227,000, सो सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 227,000 जो है वो आउटफ्लो है और 26,000 जो इनफ्लो है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,01,000 कुल मिला करके कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें अकाउंट बनाकर करना हो तो देखिए ये फॉर्मेट है, बिल्कुल सिंपल है। मशीन का बैलेंस ओपनिंग यहाँ पे लिखेंगे, क्लोजिंग यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख रुपए, ओपनिंग बैलेंस कितना है 2,50,000, ये देखिए 2,50,000। मशीन जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, मशीन को बेच रहा है देखिए 26,000 में। कैसे आया ये देखिए एक बार और, 50,000 मशीन की कॉस्ट है और 28,000 उस पर डेप्रीसिएशन है, उसकी वैल्यू थी 22,000 और 4,000 प्रॉफिट में बेचा। तो प्रॉफिट अगर होता है तो यहाँ लिखते हैं और लॉस होता है तो यहाँ लिखते हैं। तो 22,000 प्लस 4,000 26,000 में सेल किया। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये मशीन का जो वैल्यू हमें दिया क्वेश्चन में बुक वैल्यू दिया है, तो जब बुक वैल्यू वाला फॉर्मेट हम अप्लाई करते हैं तब डेप्रीसिएशन रिमेंबर ये वाला नहीं लिखते हैं, हम ड्यूरिंग द ईयर वाला लिखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये जो एक साल का जो डेप्रीसिएशन है इसको लिखा जाता है। तो इसका डेप्रीसिएशन कितना है 55,000, यहाँ पर आ जाएगा 55,000। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल करने पर आ जाएगा 4,81,000 और यहाँ का टोटल है 254,000 डेबिट साइड का, तो 481 माइनस 254 कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 227,000। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 227,000, ये मशीन हमने एक्वायर की है। देखिए टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी
ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। देखिए यही क्वेश्चन हमने बिना अकाउंट बनाए हमने 227,000 निकाला था। ये देखिए 227,000, तो 227,000 ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो बिना अकाउंट बनाए भी हमने देख लिया और अकाउंट बना करके भी हमने सीख लिया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऑल्सो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इस बार हमें क्वेश्चन की कॉस्ट दी है और पिछले क्वेश्चन में हमें मशीन की नेट वैल्यू दिया था। तो नेट वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर जो उसकी बुक वैल्यू है वो 220,000 है और यहाँ पर जो इसकी बुक वैल्यू है वो है 4,05,000। तो हमें ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, कॉस्ट को बेस लेकर के भी कर सकते हैं और नेट वैल्यू को लेकर के भी कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इसमें कि जो मशीन सेल कर रहा है उसकी कॉस्ट 1,00,000 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कॉस्ट भी दी है तो कॉस्ट से निकालना ज़्यादा आसान है। ये देखिए हमारे पास 3,00,000 की मशीन है, राइट, हमारे पास 3,00,000 की मशीन है, उसमें से 1,00,000 की मशीन हमने सेल कर दी, तो हमारे पास मशीन बचनी कितनी चाहिए, 2,00,000 की, जबकि मशीन हमारे पास बच कितनी रही है, 5,00,000 की। यानी डेफिनेटली हमने मशीन परचेज़ की होगी, कितने की परचेज़ की होगी, हमने मशीन परचेज़ की होगी 3,00,000 की बिना अकाउंट बनाए। तो 3,00,000 की हमने मशीन परचेज़ किया, परचेज ऑफ मशीनरी, राइट। तो परचेज ऑफ मशीनरी हो गया 3,00,000 रुपये। और जो मशीनरी सेल कर रहा है, देखिए मशीन की कॉस्ट 1,00,000 है, उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 40,000 है, राइट। 1,00,000 उसकी कॉस्ट है और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो है 40,000, तो उसकी जो बुक वैल्यू हो गई वो हो गई 60,000। और सेल कितने में कर रहा है, 10% प्रॉफिट पे। तो 10% अगर हम प्रॉफिट निकाले तो आ जाएगा 6,000। तो हमने मशीन सेल कितने में की, 66,000 में। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल ऑफ मशीन 66,000 विच इज़ इनफ्लो, इनफ्लो को विदाउट ब्रैकेट लिखना है। तो 3,00,000 में अगर हम 66,000 माइनस कर दें तो आ जाएगा 234,000 ओवरऑल नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब आउटफ्लो, जिसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब अगर हम यही क्वेश्चन अकाउंट बना के करें तो देखिए बहुत सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,00,000 रुपये, तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 3,00,000 रुपये। मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 5,00,000 रुपये। मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5,00,000। जो मशीन हम सेल कर रहे हैं वो कॉस्ट 1,00,000 है और उस पर डेप्रीसिएशन जो है वो 40,000 है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जब कॉस्ट वाला फैक्टर होता है तब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखना है 40,000। इसके अलावा मशीन जो सेल है कितने में कर रहा है, 10% प्रॉफिट पर। तो 10% प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 6,000। 6,000 कैसे आया था, 1,00,000 की मशीन है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 40,000 है, तो मशीन कितने की हुई, 60,000 की। इसका हमने 10% निकाला, 6,000 प्रॉफिट। यहाँ पर आके 6,000 प्रॉफिट, यानी 60,000 की मशीन हमने कितने में बेचा, 66,000। इस क्वेश्चन में लॉस तो है नहीं, ये मैंने फॉर्मेट के लिए लिखा था, तो ये आपको लिखना नहीं है। अब इसका टोटल कर देंगे और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा, मशीन परचेस कितने की है, 3,00,000 की। इसलिए मैं फ़िलहाल डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग टैली कर लेना, मैं ऑलरेडी टैली कर चुका हूँ। तो इसका टोटल आ जाएगा 6,06,000। तो बिना अकाउंट बनाए भी हमने देख लिया, अकाउंट बना करके भी देख लिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस बार दिया क्वेश्चन में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट फॉर विच इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऑल्सो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत ईजी है। देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में गिवन है, 2,50,000 गिवन है 31 मार्च 16 को, और एक साल के बाद इन्वेस्टमेंट गिवन है 3,00,000 रुपये। अब इन बिटवीन इस एक साल के दौरान क्या हुआ है, इस एक साल के दौरान, ये जो एक साल था इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। वेरी सिंपल, दैट मीन्स यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट था वो बता रहा है परचेज किया है, परचेज कितने का किया है, 80,000 का किया है। तो देखिए 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑलरेडी था, हमने 80 का परचेज़ किया है। तो अगर हम 80,000 का परचेज़ करेंगे, 80,000 का परचेज़ करेंगे अगर अपन इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास अगर हम 80 इसमें प्लस कर दें तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,30,000 का, जबकि यहाँ पर ईयर एंड होने पर दिखा रहा है 3,00,000 का। दैट मीन्स 30,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो सेल कर दिया है,
30,000 का इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, सेल कर दिया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, 30,000 का इन्वेस्टमेंट सेल किया। कितने में सेल किया है, ये इन्वेस्टमेंट सेल किया 20% प्रॉफिट पर, तो यहाँ पर हम एट द रेट ऑफ 20% प्रॉफिट ऐड कर देंगे विच इज़ 6,000, तो ये हो जाएगा 36,000, ये हो जाएगा 36,000। एक बार और देखते हैं, ये देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने का था बिगिनिंग में, 2,50,000, एंड में कितने का है, 3,00,000। अब क्वेश्चन बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट परचेस कितने का किया, 80 का, तो अगर 80 का परचेस किया तो हमारे पास तो ईयर एंड होने पर 3,30,000 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास है कितना, 3,00,000, मतलब हमने 30,000 का इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। कितने में सेल किया, 20% प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट अगर हम ऐड कर देंगे तो 36,000 हो गया हमारा ये इनफ्लो। और हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वो है 80,000, जो कि होगा ब्रैकेट में क्योंकि आउटफ्लो है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया 44,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको अकाउंट बनाकर कैसे करें, बिल्कुल सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस 2,50,000 और इन्वेस्टमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 3,00,000। क्वेश्चन में इस बार क्या बताया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो खरीदा है, कितने के खरीदा है, 80,000 के, तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की क्या एंट्री होगी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2,50,000 और 80,000, तो टोटल हो गया 3,30,000। बट अभी इसमें यहाँ पर प्रॉफिट भी ऐड करना है। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 3,30,000 है और यहाँ पर 3,00,000 है, दैट मीन्स हमने 30,000 के इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए। कितने में सेल किए, 20% प्रॉफिट में, तो 30,000 का जो 20% है वो हो जाएगा गेन, 30,000 इंटू 20% विच इज़ 6,000। तो यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, सेल कितने में किया है, जो कि हमने बिना अकाउंट बनाए देख लिया, सेल कितने में किया था, 36,000। बट एक बार और देख लीजिए, टोटल 250 + 80 + 6, इसका टोटल है 3,36,000 और यहाँ का टोटल कितना है, 3,00,000, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 36,000। तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। यानी इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग था, इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया है, 36,000 में सेल किया है विच इज़ इनफ्लो, और परचेज कितने के हैं इन्वेस्टमेंट, 80,000 के, तो 36,000 इनफ्लो और 80,000 हो जाएगा आउटफ्लो, तो कुल मिलाकर के नेट आ जाएगा 44,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़।